हरिद्वार रेलवे स्टेशन। यहाँ से यहाँ तक रेलवे स्टेशन की आप कायाकल्प देख सकते हैं। तो अभी हम लोग रेडी हैं और सुबह के 4:30 हो रहे हैं और आज है 28 जुलाई 2024 का दिन। और हम लोग यहाँ से रेडी होकर निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और वहाँ से सुबह 5:10 की ट्रेन है जो कि ऋषिकेश पैसेंजर है और लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएगी ऋषिकेश। तो फिलहाल उसी पैसेंजर ट्रेन से जाने का प्लान है, अगर नहीं छूटी तो। अगर छूट गई तो फिर 10:30 बजे है, फिलहाल छूटनी नहीं चाहिए। फिलहाल चलिए चलते मिलते हैं कहाँ पे, रेलवे स्टेशन। तो इसमें घड़ी में हो रहे हैं 5:06 और ये है हरिद्वार टू ऋषिकेश पैसेंजर। सुबह 5:05 से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से भी निकलने वाली है। अभी इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में ट्रेन निकलने वाली है। यही ट्रेन है जिससे हम लोग को जाना है। अपने परिवारजन को हम लोगों ने इधर उधर करके सबको बैठा दिया है, एडजस्ट कर दिया है, मात्र अपने ही खड़े हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम भी बैठेंगे जगह देख करके। बाद मुझे भी जगह मिल गई थी। तो फाइनली अभी हम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। देख सकते बहुत पहले आया था तो यहाँ पे कोई क्लॉक रूम था नहीं। फिलहाल अभी पता करते हैं क्योंकि बैग लिया है तो बैग को सबमिट भी करना, जमा करना है क्लॉक रूम में। चलिए देखते हैं क्लॉक रूम यहाँ पे है कि नहीं है। और सभी के सभी लोग, हमारे साथ के लोग स्टेशन पे उतर चुके हैं। ये वाला कौन झोला जा रहा है, बेइज्जती हो जाएगा वीडियो में। जो गाड़ी अभी आई है 5:10 से, जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चली थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे आई है। ये सुबह के अभी 7:15 बजे के आसपास, 7:15 के आसपास ये फिर हरिद्वार के लिए जाएगी। तो इस ट्रेन में आप फिर चाहे तो वापसी में जा सकते हैं। अगर आपको गंगा घाट जाना है, नहाना है, तो आप आधे घंटे में सारी प्रक्रिया कर सकते हैं अगर फास्ट करना चाहें तो। फिलहाल इस ट्रेन से आप वापस हरिद्वार जा सकते हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, ऑटो वगैरह मिल जाएगा आपको नीलकंठ जाने के लिए। यहाँ पास में ही नीलकंठ स्टैंड है जो कि आप यहाँ से ऑटो करके जा सकते हैं, रिजर्व करके यहीं से जा सकते हैं। और लक्ष्मण झूला, राम झूला, हर जगह के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। फिलहाल ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश, ये दोनों 2 रेलवे स्टेशन है। तो अभी हम लोग हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे और ऑटो कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, शायद 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अभी ऑटो कर लिया है, 20 रुपये पर पर्सन की सवारी है यहाँ पे। तो अभी ऑटो में लोग बैठने वाले हैं। इतने ज़्यादा पैसेंजर हैं कि 2 ऑटो ऐसे ही फुल हो जाएगा, तो ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो हमारे साथ हमारे रुद्रांश, कहाँ जा रहे हो? योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है ना, जा रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल 20 रुपये प्रति सवारी के लिए हम लोग यहाँ से योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जो कि पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ किए और यहाँ 2 किलोमीटर में पहुँच गए। मैं हूँ योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन एरिया में, पीछे देख सकते हैं भोलेनाथ को। और यहाँ से जा रहे हैं क्लॉक रूम पता करने। फिलहाल हम लोग ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से चले थे। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहाड़ों की गोद में बैठा हुआ है। फिलहाल इस रेलवे स्टेशन को बनाने का काफ़ी सारा मकसद है। एक तो वहाँ पे एरिया कम था जहाँ पे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, उसी के नाते इस योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को बनाया गया। फिलहाल यहाँ से भी काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं। आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऋषिकेश और योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आसपास ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑटो से आ सकते हो 20 रुपये पर पर्सन लेकर के। तो फिलहाल अभी हम योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको हम बैकग्राउंड में भी दिखाते हैं। ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है जो कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, पहाड़ों की गोद में बैठा हुआ ये सुंदर सा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से एंट्री करेंगे और लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको क्लॉक रूम दिख जाएगा। फिलहाल ये क्लॉक रूम है जहाँ सामान जमा करना है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक की। फिलहाल क्लॉक रूम में सामान जमा करने के बाद हम लोग निकल गए हैं त्रिवेणी घाट, जो कि 20 रुपये प्रति सवारी की बात हुई थी इस रिक्शा से, जो कि कभी कभी आपसे 30-40 रुपये भी मांग सकते हैं, लेकिन 20 रुपये ही सवारी हमसे लिया गया और इस त्रिवेणी घाट के मेन गेट के चौराहे के पास उतार दिया गया। यहाँ 100 मीटर के अंदर ही आप पहुँच सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पीछे है, वो आ रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन त्रिवेणी घाट की दूरी जो है लगभग 3-3.5 किलोमीटर की है। और हम लोग ऑटो रिक्शा करके, ऐसे ई रिक्शा वाला या ऑटो रिक्शा भी आप कह सकते हैं, CNG वाली लेकर के आए हैं। 20 रुपये पर पर्सन यहाँ पे आपको किराया लग रहा है। फिलहाल त्रिवेणी घाट पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से एंट्री करेंगे इस गेट के अंदर और जाएंगे त्रिवेणी घाट। चलिए आपको दिखाते हैं त्रिवेणी घाट, दर्शन कराते हैं आपको। तो अभी हम लोग त्रिवेणी घाट बस कुछ ही पल में पहुँचने वाले हैं। अंतिम छोर में है त्रिवेणी घाट के। हमारे साथ है चित्रांश और सूर्यांश। तो त्रिवेणी घाट पहुँच के चलिए आपको दिखाते हैं गंगा जी का विकराल रूप।
जैसे आप त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ेंगे, आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसकी खरीदारी भी आप आराम से कर सकते हो। फिलहाल कुछ हाई रेट नहीं है, सस्ते रेट में भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जिस तरह दिल्ली का सरोजनी मार्केट वगैरह मार्केट है, तो इसमें बहुत सारी सामानें मिलती हैं सस्ते दर पे, तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल ये त्रिवेणी घाट का मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसके आगे आपको दिखाते हैं त्रिवेणी घाट का गंगा जी का पावन संगम। तो अभी हम लोग हैं त्रिवेणी घाट, जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में है। आज दिन है 28 जुलाई 2024 का, और हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट, उत्तराखंड, ऋषिकेश। ये देख सकते हैं पब्लिक टॉयलेट, ये है पार्किंग एरिया, योग नगरी ऋषिकेश के योग की आसन की कुछ तस्वीरें, और निर्मल तेज बिहोल धारा माँ गंगे की, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश गंगा घाट पे, जो कि त्रिवेणी घाट कहा जाता है यहाँ पे। बाकी आगे आपको कहानी बताएंगे क्यों त्रिवेणी घाट कहा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी निर्मल सुगम धारा आपको दिखाई दे रही होगी। तो फिलहाल इंस्ट्रक्शन था कि कोई यहाँ नहाएगा नहीं, नहाने का घाट नहीं है। यहाँ पे चेतावनी भी दी हुई है, गंगा नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, यहाँ पे स्नान करना सख्त मना है। फिलहाल आपको चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के संगम में बहुत सारे लोग नहाते मिल जाएंगे। है त्रिवेणी घाट पे, यहाँ देख सकते हैं पीछे गंगा जी का विकराल निर्मल धारा जो है आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। ये है त्रिवेणी घाट, जो कि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोगों ने ऑटो करके यहाँ पे तय किया अपनी यात्रा। 20 रुपये किराया लिए गए पर पर्सन, और हम लोग त्रिवेणी घाट पहुँच चुके हैं। इस अल्टीमेटम के बाद थोड़ी देर बाद सायरन भी बजने लगा, क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ रहा। तो फिलहाल त्रिवेणी घाट पे हम आपको और भी दृश्य दिखाते हैं इस छाया छत्र वाले स्थान का। ये बाहर से आप देख पा रहे हैं उसी वाले स्थान को। यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, पंखे वगैरह भी चलते हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। शाम को भी, सुबह को भी यहाँ पे आरती होती है, वो भी आप चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं गंगा नदी का जो जलस्तर है बढ़ने की वजह से यहाँ पे बालू भी आ गया था, जिस बालू को अभी आगे आप देखेंगे किस तरह से आगे के लेवल तक आ गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं बीच बीच में दूर वहाँ पे आप टाइट देख पा रहे होंगे, खूब तेज़ी से चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आगे जाना खतरनाक है, तो आगे ना जाएं। ये देख सकते हैं नदी का पानी है वो इस सीढ़ियों तक चला आता है। देख सकते हैं बालू वगैरह है जिसको हटाया जा रहा है बच्चों द्वारा, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस पूरे बालू को, रेत को फिर से पानी में डाला जा रहा है। कितना मनमोहक दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं।